हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मालो दौलत और रिज़्क़ के लिए आज मैं इतनी बेहतरीन अमल और आयत आपको दूंगा कि अल्लाह आपको ख़जाने की चाबियां गोया के अता फरमा देगा। जो लोग ये डरते हैं कि हमारे पास पैसा है ही नहीं, रिज़्क़ वुसअत में है ही नहीं और हम तंगदस्ती में कहीं जो है ज़लील और रुसवा ना हो जाएं और माली परेशानी की वजह से लोगों के आगे हाथ ना फैलाने लग पड़ें, तो उन्हें चाहिए कि वो इस आयत करीमा को मजबूती से अपना वजीफ़ा बना लें। मैं कुरान पाक की आयात आपको रिसर्च करके देता हूँ और अल्लाह का फ़ज़ल है, मैं दुनिया में जाता हूँ और अल्लाह का फ़ज़ल ये है कि दुनिया में हर मुल्क के अंदर वहाँ के रहने वाले चाहे वो किसी भी ज़बान के हों, वो मुझसे यही कहते हैं कि आपके वज़ाइफ कुरानी वज़ाइफ सुन के हमारा ईमान ताज़ा हो जाता है। अभी हमारे जो वीडियो बना रहे हैं ये मलाइशियन हैं और इनको उर्दू नहीं आती, लेकिन ये कुरानी वज़ाइफ हमारे बाकायदा तौर पे वो ट्रांसलेशन करा के सुनते हैं और उससे इनको फ़ायदा होता है। मैं इस वक्त मलेशिया ही में मौजूद हूँ और यहाँ से ये तोहफ़ा आपको दे रहा हूँ। मैंने यहाँ के कुछ अहबाब को ये वजीफ़ा ख़ास दिया, चूँकि कुरान पाक पे रिसर्च करके मैं आयात कुरान पाक से लोगों को पेश करता हूँ, कोई नई चीज़ नहीं देता और ना ही अपनी ज़ात से मुंसलिक और जो है ऐसी चीज़ें जिनकी कोई सनद ना हो ऐसी पेश नहीं करते। हम अल्लाह के कुरान के खादिम हैं। कुरान पाक के अंदर अल्लाह ने हमें जो है ये अपने कुरान पाक की खिदमत के लिए कबूल किया है। लोगों को कुरान पाक से जोड़ते हैं और इंशाअल्लाह कुरान पाक हमें क़यामत के दिन शफ़ाअत करेगा, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कुरान और रोज़ा ये इंसान की शफ़ाअत करेंगे। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये कुरान हमारी शफ़ाअत का ज़रिया बनेगा और आपकी भी शफ़ाअत का ज़रिया बनेगा, जो लोग इस कुरानी वज़ाइफ को सुनते हैं और आगे लोगों को पहुंचाते हैं। तो हमारी इस तबलीग, हमारी इस दावत को आप आगे आम करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दावत कुरान से जोड़ें। तो मैं यहाँ से आपको एक ऐसा कुरानी अमल दे रहा हूँ कि कुरान पाक क़यामत तक के इंसानों की हर परेशानी दूर करती है और ये ज़िंदों की परेशानी भी दूर करती है, मुर्दा की भी। अब ज़िंदा परेशान है, रिज़्क़ की कमी है, दौलत की कमी है, रिज़्क़ नहीं बढ़ रहा, तिजारत नहीं बढ़ रही, दुकान नहीं चल रही, कोई कारोबार नहीं चल रहा, फैक्ट्री नहीं चल रही, तनख्वाह कम है, पूरी नहीं पड़ रही। आप ये आयत करीमा आयत नंबर 12 नंबर आयत सूरह शूरा, लहू मकालिदुस समावाति वल अर्ज़ यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर। बस यहाँ आप इस आयत करीमा को इतना पढ़ें और इसको 100 मरतबा पढ़ें और अव्वल आखिर दुरूद पढ़ ले 3-3 बार। और ये आयत करीमा आप 21 दिन तक पढ़ के दुआ करें, अल्लाह रिज़्क़ बढ़ा देगा, रिज़्क़ की कमी दूर कर देगा। और जब भी आप सुबह दुकान पे बैठें या ऑफिस में जाएं या फैक्ट्री में जाएं या किसी भी कारोबार की जगह पे जाएं तो इसको 3 बार पढ़ लिया करें, अल्लाह रिज़्क़ बढ़ा देगा आपका। लहू मकालिदुस समावात, आसमान और ज़मीन की जो कुंजी है, जो की है वो अल्लाह ने अपने पास रखी है और वो है जिसका चाहे रिज़्क़ बढ़ाए, जिसका चाहे कम करे। आप अल्लाह वाले बन जाएं, चाबियां आपके पास आ जाएंगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका फैज़ आपको देगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।